होली के दौरान संभावित सड़क दुर्घटनाओं, झुलसने की घटनाओं और रंगों से होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं को देखते हुए शहर के अस्पतालों ने विशेष तैयारी पूरी कर ली है। इमरजेंसी वार्ड में अतिरिक्त डॉक्टरों और नर्सों की तैनाती की गई है। गंभीर मामलों के लिए आवश्यक दवाइयों और जीवन रक्षक उपकरणों की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। ब्लड बैंक को भी अलर्ट पर रखा गया है ताकि किसी भी आपात स्थिति में रक्त की कमी न हो। 4 मार्च को रिम्स और सदर अस्पताल की ओपीडी सेवाएं बंद रहेंगी। हालांकि इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे सुचारू रूप से चलती रहेंगी। प्रशासन ने लोगों से नशे में वाहन न चलाने और सुरक्षित होली मनाने की अपील की है। बगोदर विधायक द्वारा सोना पहाड़ी मंदिर का संचालन सरकारी स्तर पर करने के विरोध में ग्रामीणों ने जोरदार प्रदर्शन किया। मंदिर कमेटी के नेतृत्व में शव यात्रा निकालकर विधायक का पुतला दहन किया गया। ढोल नगाड़ों के साथ सैकड़ों ग्रामीण जुलूस में शामिल हुए और नारेबाजी की। ग्रामीणों का कहना है कि मंदिर से हजारों परिवारों की आजीविका जुड़ी है। उनका आरोप है कि सरकारी नियंत्रण से स्थानीय लोगों की रोजी रोटी प्रभावित होगी। दोनों पंचायतों के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए। इस मुद्दे ने इलाके में राजनीतिक माहौल गर्मा दिया है। पलामू के सतबरवा थाना क्षेत्र में जमीन विवाद के चलते एक चाचा ने अपने 18 वर्षीय भतीजे को गोली मार दी। दोनों के बीच लंबे समय से संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा था। बहस के दौरान मामला इतना बढ़ा कि आरोपी ने गुस्से में फायरिंग कर दी। गोली युवक के कमर के पास लगी, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने बताया कि उसकी हालत खतरे से बाहर है। पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है और पुलिस जांच में जुटी है। रांची के नया सराय गांव में जमीन विवाद को लेकर हुए खूनी संघर्ष में पुलिस ने 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। घटना में जाकिर अंसारी और उनके पुत्र पर बेरहमी से हमला किया गया था। घायल युवक का इलाज अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने आरोपियों के पास से राइफल, देसी पिस्टल, जिंदा कारतूस और लग्जरी वाहन बरामद किए हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसआईटी गठित की गई थी। मुख्य आरोपी का आपराधिक इतिहास भी सामने आया है। पुलिस अन्य फरार आरोपियों की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। खूंटी में एक जंगली हाथी रिहायशी इलाके में भटकते हुए कुएं में गिर गया। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और जेसीबी की मदद से कुएं को तोड़कर रास्ता बनाया गया। काफी मशक्कत के बाद हाथी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। बताया जा रहा है कि हाथी घायल और झुंड से अलग था। वन विभाग उसे चाईबासा के घने जंगल की ओर भेजने की तैयारी कर रहा है। घटना के दौरान हाथी ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। इलाके में दहशत के बीच राहत की सांस ली जा रही है। झारखंड में पिछले 15 महीनों से पीडीएस दुकानों से चीनी की आपूर्ति बंद है। राज्य भर के 25,400 राशन दुकानों पर उपभोक्ता निराश लौट रहे हैं। मार्च में होली, ईद, रामनवमी और सरहुल जैसे त्योहार होने के बावजूद आपूर्ति शुरू नहीं हो सकी है। खाद्य मंत्री ने बताया कि टेंडर प्रक्रिया में भागीदारी नहीं होने से समस्या बनी हुई है। करीब 8.92 लाख अंत्योदय परिवार इससे प्रभावित है। रियायती दर पर मिलने वाली चीनी गरीबों को नहीं मिल पा रही। उपभोक्ताओं और डीलरों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। गोड्डा के महगामा स्थित बैंक ऑफ इंडिया शाखा में दिन दहाड़े लूट का प्रयास किया गया। 4 अपराधी बैंक में घुसे और 2 राउंड फायरिंग की। इस दौरान एक सुरक्षाकर्मी घायल हो गया। बैंक मैनेजर ने तुरंत अलर्ट बेल बजाकर लॉकर सुरक्षित कर दिया, जिससे बड़ी लूट टल गई। अपराधी बंदूक छीनने की कोशिश के बाद मौके से फरार हो गए। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। सीमावर्ती क्षेत्र होने के कारण अपराधियों के बिहार भागने की आशंका जताई जा रही है। पाकुड़ के अंबेडकर चौक स्थित पॉल्यूशन सेंटर में देर रात चोरी की वारदात हुई। चोर पीछे का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे और अलमारी से 50,000 रुपए नकद, लैपटॉप और सोने की बाली चोरी कर ली। सुबह कार्यालय खुलने पर घटना का खुलासा हुआ। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। स्थानीय व्यवसायियों ने रात्रि गश्ती पर सवाल उठाए हैं। हाल के दिनों में चोरी की घटनाओं में वृद्धि देखी जा रही है।
पुलिस ने मामले को संदिग्ध बताते हुए हर पहलू से जांच की बात कही है। चतरा डोभी मुख्य मार्ग की सघरी घाटी में एक यात्री बस अनियंत्रित होकर पलट गई। बस रायगढ़ से गया जा रही थी और तीखे मोड़ पर चालक नियंत्रण खो बैठा। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने शीशे तोड़कर यात्रियों को बाहर निकाला। कई यात्री घायल हुए हैं, जिन्हें नज़दीकी अस्पताल भेजा गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य शुरू किया। दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। बोकारो के चास थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार कार ने फुटपाथ पर सो रही 25 वर्षीय महिला को कुचल दिया। गंभीर रूप से घायल महिला को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार चालक कथित रूप से नशे में था और वाहन पर नियंत्रण खो बैठा। घटना के बाद चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने कार जब्त कर ली है और सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। घटना से इलाके में आक्रोश का माहौल है। गढ़वा जिले के डंडई थाना क्षेत्र के जरही गांव में पति पत्नी के बीच विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। दीपक गुप्ता और उनकी पत्नी सुषमा गुप्ता के बीच घर बेचने को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। बताया गया कि दोनों पिछले 3 वर्षों से जरही गांव में रह रहे थे। रविवार को विवाद इतना बढ़ा कि दीपक ने चाकू से पत्नी पर हमला कर दिया। सुषमा के शोर मचाने पर ग्रामीण जुटे और बीच बचाव किया। इस दौरान दीपक की भी पिटाई हो गई और वो घायल हो गया। दोनों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पाकुड़ के हिरनपुर थाना क्षेत्र से 10 दिन से लापता 17 वर्षीय किशोरी का शव गेहूं के खेत से सड़ी गली अवस्था में बरामद हुआ। शव को पोस्टमार्टम के लिए दुमका भेजा गया, जहां जांच के बाद परिजनों को सौंप दिया गया। परिवार का आरोप है कि किशोरी के साथ गलत काम कर हत्या की गई है। पुलिस का कहना है कि प्रथम दृष्टया हत्या कहीं और कर शव खेत में फेंका गया प्रतीत होता है। शव की स्थिति खराब होने से पहचान में कठिनाई हुई। मामले में जांच जारी है। परिजनों में गहरा आक्रोश है। होली के मद्देनजर बाजारों में मिलावटी पनीर, खोआ और केमिकल युक्त दूध की बिक्री बढ़ गई है। जांच में सामने आया है कि उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से नकली पनीर की खेप पहुंच रही है। फूड सेफ्टी विभाग ने हाल में बड़ी मात्रा में मिलावटी पनीर जब्त कर नष्ट किया था। मिलावटखोर अरारोट, मैदा और हानिकारक केमिकल का उपयोग कर रहे हैं। दूध में पानी और रसायन मिलाने के मामले भी सामने आए हैं। विशेषज्ञों ने इंडस्ट्रियल रंगों से बनी मिठाइयों से बचने की सलाह दी है। विभाग ने सैंपलिंग और जांच अभियान तेज करने की बात कही है। रांची के नामकुम निवासी सुमीत कुमार से आरटीओ चालान के नाम पर 3,50,000 रुपए से अधिक की साइबर ठगी की गई। संदिग्ध लिंक पर क्लिक करते ही उनका मोबाइल हैक हो गया। अपराधियों ने कॉल और ओटीपी को डाइवर्ट कर क्रेडिट कार्ड से कई ट्रांजैक्शन कर लिए। अमेजन अकाउंट की ईमेल बदलकर एप्पल ऐप स्टोर कोड खरीदे गए। कुल 3,50,399 रुपए की निकासी हुई। साइबर थाना में प्राथमिकता दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस संदिग्ध नंबर और तकनीकी साक्ष्यों की पड़ताल कर रही है। रातू थाना क्षेत्र में जंगली हाथी के हमले में 45 वर्षीय सुबोध खलखू की मौत हो गई। गांव में पहुंचे हाथी को देखने भीड़ जुटी थी। तभी खेत में काम कर रहे सुबोध पर हाथी ने हमला कर दिया। रोशन खलखू और पेरिया उराइन भी घायल हुए हैं। घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। वन विभाग ने मुआवजा प्रक्रिया शुरू कर हाथी को जंगल की ओर खदेड़ने का प्रयास किया। अधिकारियों ने बताया कि जल स्रोतों की कमी से हाथी आबादी की ओर आ रहे हैं। क्षेत्र में दहशत का माहौल है। झारखंड पर्यटन विकास निगम और ऊर्जा निगम के खातों से 109 करोड़ रुपए की फर्जी निकासी मामले में सीबीआई जांच की संभावना बढ़ गई है। हाईकोर्ट में लंबित याचिका पर सीबीआई ने कहा है कि अदालत के आदेश का पालन किया जाएगा। इस मामले की जांच फिलहाल एसआईटी कर रही है। अब तक 2 बैंक मैनेजर सहित 11 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। 350 बैंक खातों की पहचान कर 50 करोड़ रुपए फ्रीज किए गए थे। चार्जशीट भी दाखिल हो चुकी है।
अंतिम निर्णय न्यायालय के आदेश पर निर्भर करेगा। खूंटी में एक ट्रक चालक ने एमवीआई पर मारपीट का आरोप लगाया है। चालक का कहना है कि दस्तावेज जांच के दौरान गाली गलौज और मारपीट की गई। साथ ही 54,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। ट्रक एसोसिएशन ने थाना में शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। वहीं एमवीआई ने आरोपों को निराधार बताया है। उनका कहना है कि चालक ने अभद्र व्यवहार किया था। प्रशासन के निर्देश पर ओवरलोड वाहनों के खिलाफ अभियान जारी है। मामले ने तूल पकड़ लिया है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई सजा पुनरीक्षण परिषद की बैठक में 23 आजीवन कैदियों की रिहाई पर सहमति बनी। बैठक में कुल 34 मामलों की समीक्षा की गई थी। अपराध की प्रकृति और अधिकारियों की रिपोर्ट के आधार पर निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री ने रिहा कैदियों के पुनर्वास और आय सृजन की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। डेटाबेस तैयार कर निगरानी रखने को कहा गया। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाने की भी बात कही गई। बैठक में वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बोकारो थर्मल स्थित डीवीसी रेलवे ओवरब्रिज का उद्घाटन स्थगित कर दिया गया है। सांसद सीपी चौधरी ने निर्माण की गुणवत्ता और वर्क कंप्लीशन सर्टिफिकेट पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि 153 टन लोड टेस्टिंग रिपोर्ट उपलब्ध नहीं कराई गई। बिना प्रोटोकॉल और गुणवत्ता जांच के उद्घाटन जल्दबाजी होगी। सांसद ने इसे ठेकेदार को लाभ पहुंचाने की कोशिश बताया। उन्होंने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री को पत्र लिखकर जांच की मांग की है। मामला अब राजनीतिक रूप लेता दिख रहा है। होली पर घर लौटने वालों की भीड़ से धनबाद रेलवे स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई। मौर्या एक्सप्रेस के पहुंचते ही जनरल बोगी में चढ़ने के लिए यात्रियों में होड़ लग गई। लंबी वेटिंग लिस्ट के कारण लोग स्लीपर कोच में भी घुस गए। कई यात्री फर्श और दरवाजे पर खड़े होकर सफर करते दिखे। महिला और दिव्यांग कोच में भी अव्यवस्था देखी गई। आरपीएफ संयम बरतने की अपील करती रही। भीड़ ने रेलवे की तैयारियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दुबई में हालिया हमलों के बाद हालात तनावपूर्ण हो गए हैं और एयरपोर्ट बंद होने से झारखंड के करीब 100 लोग वहां फंस गए हैं। ये सभी एक निजी कंपनी के कॉर्पोरेट टूर पर गए थे और 28 तारीख को लौटने वाले थे। हमलों के बाद अबू धाबी एयरपोर्ट बंद कर दिया गया, जिसके बाद समूह को दुबई के एक होटल में ठहराया गया है। रांची, जमशेदपुर, पलामू, गिरिडीह, चतरा और खूंटी के लोग इस दल में शामिल हैं। एक व्यक्ति ने वीडियो साझा कर दूर धमाकों की आवाज सुनाई देने की जानकारी दी है। फिलहाल सभी होटल के भीतर सुरक्षित बताए जा रहे हैं, लेकिन दहशत का माहौल है। परिजनों ने भारत सरकार से सुरक्षित निकासी की मांग की है। सभी की निगाहें केंद्र सरकार की कार्रवाई पर टिकी हैं। धनबाद जिले में पेयजल आपूर्ति की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। बीते एक दशक में करीब 4,000 करोड़ रुपए की शहरी और ग्रामीण जल योजनाएं लंबित हैं। पाइपलाइन और जल मीनारें बन चुकी हैं, लेकिन कई इलाकों में अब तक पानी की आपूर्ति शुरू नहीं हो सकी। कहीं एनओसी की समस्या है तो कहीं बिजली और मोटर संचालन में देरी है। ग्रामीणों को अब भी पुराने जल स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ रहा है। शहरी क्षेत्रों में लोग टैंकर से पानी खरीदने को मजबूर हैं। डीसी ने तकनीकी अड़चनों और एजेंसियों की धीमी कार्यशैली को कारण बताया है। गर्मी से पहले योजनाएं शुरू करने का आश्वासन दिया गया है, लेकिन लोगों की चिंता बरकरार है। रामगढ़ में जिला बाल संरक्षण इकाई की देखरेख में एक भावुक दत्तक ग्रहण समारोह आयोजित हुआ। बालिका गृह में रह रही 12 वर्षीय बच्ची को इटली निवासी दंपत्ति ने विधिवत गोद लिया। सभी कानूनी प्रक्रियाएं पूरी करने के बाद उपायुक्त ने बच्ची को नए परिवार को सौंपा। अधिकारियों ने इसे बच्ची के जीवन में नई शुरुआत बताया। प्रशासन ने कहा कि दत्तक ग्रहण बच्चों को स्थायी परिवार और सुरक्षित भविष्य देता है। पूरी प्रक्रिया पारदर्शिता और नियमों के तहत संपन्न की गई। मौके पर संबंधित अधिकारी और संस्था के प्रतिनिधि मौजूद रहे। ये पहल समाज के लिए सकारात्मक संदेश मानी जा रही है। राज्य में 2 शीर्ष नौकरशाहों के कथित फोन कॉल ऑडियो को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने इसे गंभीर मुद्दा बताते हुए निजता पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि यदि उच्च अधिकारियों के फोन सुरक्षित नहीं हैं, तो आम नागरिकों की प्राइवेसी कैसे सुरक्षित रहेगी।
मरांडी ने मामले में एफआईआर दर्ज कर निष्पक्ष जांच की मांग की है। उन्होंने सीएम और सीएमओ को टैग करते हुए जवाबदेही तय करने की बात कही। फिलहाल सरकार की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। ये मामला राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है। झारखंड में मौसम का मिजाज तेजी से गर्म हो रहा है। रांची में अधिकतम तापमान 30.8 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि जमशेदपुर और डाल्टनगंज में पारा 35 डिग्री के करीब पहुंच गया। सरायकेला सबसे गर्म जिला रहा, जहां 35.6 डिग्री तापमान रिकॉर्ड हुआ। बीते 24 घंटों में राज्य में कहीं भी बारिश नहीं हुई है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में मौसम शुष्क बना रहेगा। दिन और रात के तापमान में हल्की बढ़ोतरी जारी रह सकती है। लोगों को गर्मी से बचाव के लिए सतर्क रहने की सलाह दी गई है।